छोटी सी खोली में अगर 5 लोग रह रहे हैं और मृत्यु ही ना हो तो क्या होगा? क्योंकि जन्म पे तो हमने रोक नहीं लगाई है, जन्म तो लगातार होते जा रहा है, तो क्या होगा? उसमें भी वैसे ही हो जाएगा और दम घुटने लगेगा, और दम घुटने के बाद में क्या होता है? मृत्यु ही होती है। इसका मतलब है कि हम इस प्राकृतिक चीज को रोक ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो। हमने पहले बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि किसी ऋषि मुनि ने एक टांग पर खड़े होकर अमर होने के लिए क्या क्या साधना किया, या व्रत किया, या संकल्प किया। बहुत सारे हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वो एक टांग पर साधना करते रहा, खाना पीना नहीं खाया। लेकिन आज इतिहास में ऐसे किसी का नाम मिलता है क्या कि किसी की ये साधना सफल हुई हो और वो अमर हो गया हो? अगर हमारे पास में 40 अरब खरब वर्षों का इतिहास है, उसमें ऐसा कुछ दिखाई देता है कि कोई मरा ही ना हो? नहीं। इसका मतलब है कि बुद्धा ने जो कहा है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, ये होना ही होना है, इसको हम किसी भी हालत में नहीं रोक सकते, नहीं थाम सकते। हमारी मर्जी से ना हम पैदा हो रहे हैं और ना ही हम हमारी मर्जी से ख़त्म हो रहे हैं, ना ही हम हमारी मर्जी से बीमार हो रहे हैं, ना ही हम हमारी मर्जी से बूढ़े हो रहे हैं। कितना प्राकृतिक है। सिर्फ मनुष्य को नहीं, आप वनस्पति को भी देखेंगे तो यही प्रक्रिया हो रही है ना? इसका मतलब है कि जो हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है, वहीं दुख होता है। बराबर है? दुख कहाँ हो रहा है? बुद्धा ने 4 अर्य सत्य बताए हैं ना, उसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला दुख है। लेकिन मनुष्य दुख है यही मानने को तैयार नहीं है, जबकि रोज उसका अनुभव ले रहा है, रोज उसको अनुभव हो रहा है। सुबह से लेके शाम तक की सारी जिंदगी वो अनुभव कर रहा है कि दुख है, तरह तरह के दुख है। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, खाने का दुख है, नौकरी का दुख है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती उसका दुख है, जिसके लिए हम भागे चले जा रहे हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी भर हम भागते रहते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें हमारी इच्छा के मुताबिक सभी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सच को पहले स्वीकार करना है। जब आदमी सच को स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो शक्ति है, क्या कहेंगे हम, सहने की शक्ति, सोचने की शक्ति, उसका सामना करने की शक्ति, ये निर्माण होती है कि नहीं ये ऐसा है, हमको इसके साथ में तालमेल बिठाना है, या ये ऐसा है, इसमें से हमें रास्ता निकालना है। आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में बहुत कंकड़ पत्थर है, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता ये एक ही है, उस पर कंकड़ पत्थर कांटे बिछे हुए हैं। तो पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है, इसको हटाना है ना? तो क्या करोगे? रास्ता साफ करोगे, जाओगे, लेकिन पहले स्वीकार करना पड़ेगा ये। लेकिन जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको नहीं समझ में आएगा ये हानिकारक है, तो उस पर से ही चलना शुरू कर देगा, और फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगेंगे, उसको दर्द होगा, उसको तकलीफ होगी, क्योंकि वो चुभेगा, है ना? शारीरिक यातना भी होगी, मानसिक यातना भी होगी उस पर से अगर वो चलता है। तो किसी भी दुख को समझने की हमें ज़रूरत होती है, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत होती है, फिर हम उस पर से रास्ता निकालते हैं। तो मृत्यु भी एक ऐसा ही सच है जिसको हमें पहले स्वीकार करना चाहिए कि यदि ये ना हो तो इससे दुगुना दर्द और तकलीफ हमें मिल सकती है। सही बात है। और बुद्ध कहते हैं कि पहले यही समझ लो, आज वो गया है, कल नहीं जा सकता। उसके जाने का कारण कुछ अलग है, मेरे जाने का कारण कुछ और हो सकता है। हर किसी को एक न एक दिन जाना है। छोटे छोटे पाली में पद दिए हुए हैं, उसके मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह के मीनिंग है कि जो भी है वो मृत्यु की ओर ही ले जा रहा है। बस हम क्या कर सकते हैं? अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं, आयु को लंबा कर सकते हैं।
पूरे समय के लिए अमर नहीं हो सकते। और आयु को लंबा करने के लिए ही हम स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या करते हैं हम? शरीर में जो 4 महाभूत है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उसको हम शरीर में इनपुट करते हैं, डालते रहते हैं। किसके माध्यम से? खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, है ना। सुबह शाम हम खाना खाते हैं, बार बार पानी पीते हैं। जैसे उसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है, हम उसकी पूर्ति कर देते हैं, है ना। अगर हम ऐसी पूर्ति ना करेंगे तो हमारी आयु लंबी होगी क्या? नहीं। जो कल मृत्यु होने वाली है वो आज ही आ जाएगी। तो हम क्या करते रहते हैं, इन चारों महाभूतों के जो तत्व है इनको हम खाने पीने के माध्यम से शरीर को देते रहते हैं, तो शरीर का विकास होते रहता है। और जिस तरह हम शरीर को ये सब चीज़ें देते हैं, वैसे ही हमारा मन है, चित्त है। शरीर के साथ साथ बाबा साहब ने इसको बहुत अच्छा एक नाम दिया है, मैग्नेटिक पावर होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक में यूज़ करते हो, स्विच लगाया, बटन दबाया, धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी तरह से ये हमारा शरीर काम करता है। शरीर के चारों तत्व सही मात्रा में जब रहते हैं तो हम स्वस्थ शरीर कहलाते हैं। और ये जब स्वस्थ शरीर होता है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती रहती। कौन सी धारा? ऊर्जा की धारा। इलेक्ट्रिक की भी धारा क्या है? वो भी ऊर्जा है। और हमारे शरीर में जो धारा बह रही है वो भी ऊर्जा ही है। और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए ही हमें वो सारे तत्व शरीर को पहुंचाने पड़ते हैं, है ना। कितने सारे खनिज पदार्थ हैं वातावरण में, मिट्टी में, पानी में, रसायन है, गैसेस है, ये सारे हमको उससे लेने पड़ते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? खाने पीने की सारी चीज़ें कहाँ से आती है? प्रकृति से ही आती है। हम लोग खेतों में अनाज बोते हैं, है ना, वहाँ से हमें खाने पीने की चीज़ें आती है। अगर हम खेती नहीं भी कर रहे हो तो ऐसे ही प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगते हैं, उसमें कितने तो भी तरह के फल फ्रूट सारे लगते रहते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियाँ वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो सारे तत्व है जिससे हमारा शरीर बनता है। और ये शरीर बनने की प्रक्रिया जो है वो लगातार शुरू होती है। ऐसे नहीं कि गर्भाशय में एक बार शरीर बन गया तो फिर नहीं बनता, नहीं। ये शरीर बनने की प्रक्रिया भी लगातार चलते रहती है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, हड्डियां हैं, ये भी सब बनते रहती है। पुरानी नष्ट होती है, नहीं बनती है। पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती है, नहीं बनती है ना। और ये बनना शुरू रहता है तब तक हम जवान रहते हैं। हमारी जो त्वचा दिखाई देती है ना, एकदम अच्छी स्वस्थ दिखाई देती है। ये प्रक्रिया जब तक लगातार शुरू रहती है तब तक ही स्वस्थ दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस शरीर को तत्व देना कम कर देते हैं, है ना, एक समय ऐसा आता है कि बुढ़ापे में हम नहीं दे पाते, सारी चीज़ें हमको उपलब्ध नहीं होती है, तब हमारे शरीर की ये कोशिकाएं, हड्डियाँ, रक्त, जितने भी हमारे शरीर के अंग है वो बनने की प्रक्रिया धीमी 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 होती चली जाती है और वो रोगी होती चली जाती है। और ये एक समय ऐसा आता है कि उसकी पूर्ति ही हम नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर हमें बचाने की बड़ी कोशिश करते हैं ना, दवाइयों के माध्यम से हमको वो सारी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सारे अंग पहले ही इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो देने के बाद में भी लेने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है ना। बोलते हैं कि हमारा जो अतड़ियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई है, हमारा पेट कमज़ोर हो गया है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो जैसे जर्जर हो जाता है वैसे उसकी ये सारी चीज़ें लेने की भी प्रक्रिया कम हो जाती है और अंत में मृत्यु होती है। तो ये इतना ये लंबा प्रोसेस है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लगातार अपने आप को ये न्यूट्रिशंस, खनिज पदार्थ, सारे मिनरल्स ये देने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी के लिए हम नौकरी पानी करते हैं, काम धंधा करते हैं। एक सोसाइटी में एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई अराजकता न फैले, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, सबको अपनी मेहनत का फल मिले। इसलिए लोग क्या करते हैं, काम धंधा करते हैं ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए।
है ना, उसी के लिए हम मृत्यु तक के दौड़ते रहते हैं। तो ये जो होता है इसको हम टाल नहीं सकते। तो इसके लिए हमें बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है कि हम इसको सरल कैसे बनाएं। बुद्ध ये कह के नहीं रुक रहे कि दुख है, वो आगे अष्टांग मार्ग बता रहे हैं, है ना, कि दुख से लड़ने की क्षमता अपने अंदर कैसे पैदा की जाए, हम क्या करें तो हमारा ये दुख कम हो सकता है। तो उन्होंने जो सम्यक मार्ग बताया है वो मध्यम मार्ग है। सम्यक मार्ग यानी मध्यम मार्ग, यानी किसी भी प्रकार की अति को हम ना करें। जहाँ अति हो जाती है वो मध्यम मार्ग नहीं रहता है। फिर अति का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम भी एक अति है। बहुत कम और बहुत ज़्यादा दोनों अतियाँ हैं। और मध्यम मार्ग क्या बोलता है, ना कम ना ज़्यादा। इसका मतलब हमारा मध्यम मार्ग क्या है, सबका अलग अलग हो सकता है। कैसे कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी जो आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है वही मेरे लिए मध्यम मार्ग है। यदि आपको डायबिटीज हुआ है तो आपके लिए मध्यम मार्ग क्या होगा कि जितने शुगर लेवल की आपको जरूरत है उतना ही आपको लेना है। कम भी हो जाता है शुगर लेवल तो आपके लिए खतरनाक है। अति का लोगों ने एक ही मतलब निकाला है कि बहुत ज्यादा, नहीं, अति का मतलब बहुत कम भी होता है। जहां हम आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम ले रहे हैं वो हमारा लिए अति है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे बहुत अमीरी लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है, वैसे ही बहुत गरीबी भी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाती है ना। जिसके पास बहुत अधिक धन होता है उसे बुरी आदतें लग जाती है, लगती है ना। वो नशा करने लगता है, वो जुआ खेलने लगता है, वो औरतों का सानिध्य लेने लगता है, या औरतें अमीर हो तो वो भी गलत रास्ते पर चली जाती है। और एक गरीब आदमी ये होता है कि उसके पास में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं है, तो वो उसे पाने के लिए वो भी गलत रास्ते पर चला जाता है। वो चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, छीना झपटी करने लगता है, उसके लिए वो 100 झूठ भी बोलने लगता है। मतलब दोनों तरफ नैतिक पतन होता है। इसलिए ना अमीरी अच्छी है ना गरीबी अच्छी है। हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना हासिल करना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, और इस नैसर्गिक अधिकार की पूर्ति के लिए जो जो हम करते हैं उसके लिए हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना ही बुद्धिज्म का विशेष लक्षण है। जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो कर्मकांड में चले जाते हैं, वो अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार से हो जाएगा सब कुछ। और जो लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं वो भी खाना खाते समय अपने हाथ से ही निवाला उठाकर मुंह में डालते हैं, अपने आप पेट नहीं भरता। आजकल हमारे लोगों में हम देखते हैं धागे बांध रहे हैं, कोई सफ़ेद बांध रहा है, कोई काला बांध रहा है। पूछो तो कहते हैं कि भंते जी ने बांध के दिया। हम कहते हैं भंते जी ने तुम्हारे गले पे छुरी रखी थी क्या कि कैसे भी करके बांधिच लो। ऐसा करते क्या? वो नहीं करते। सत्सद विवेक बुद्धि जिसके पास में होगी वो नहीं बांधेगा, या फिर उससे सवाल जवाब करेगा कि भाई ये क्यों बांधा जाता है, किस लिए बांधा जाता है, इसका क्या मतलब है, इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा है। क्योंकि बुद्ध का धम्म कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यदि इस कार्य से बहुजनों का हित नहीं होता है, सुख नहीं आता है, तो आप स्पष्ट करें कि इससे हमें कौन सा सुख मिलने वाला है, कौन सा कल्याण होने वाला है। तो कुछ लोग ये जवाब देते हैं कि इससे हमें याद रहता है कि हम शीलों का पालन करें। क्या वाकई में याद रहता है उससे? जब आदमी के मन में क्रोध जागता है तो क्या धागा देखने से उसका क्रोध चला जाता है? या उसे याद तो भी आता है क्या कि मैं धागा बांधा हूँ और मुझे धागे को देखकर अपने क्रोध को शांत करना है? जाता है क्या ध्यान? नहीं जाता है। तो ये कैसा हो गया? अंधश्रद्धा है ना। इसमें बुद्धि का उपयोग नहीं करना है।
लेकिन जिस वजह से हम ये सब कर रहे हैं वो हेतु ही पूरा नहीं हो रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ये तो मैंने उदाहरण के रूप में दिया धागे का। ऐसे कई हरकतें हैं जो हम करते रहते हैं, जिससे कि ना हमारी आयु लंबी होती है, ना हमारे सुख के साधन हमारे पास में आते हैं, और ना हमारे आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं। एक घर में जो परिवार नाम का संघ होता है, उसमें आपसी रिश्ते जो होते हैं वो करुणा और मैत्री के आधार पर हो तो वहाँ शांति बनी रहती है ना। तो किसको हमें देखने की ज़रूरत है धम्मा? परिवार में रहने वाले लोगों को। लेकिन कर्मकांड वाले क्या करते हैं? घर को धागे बांधते हैं। ये दीवारों में कोई मन है क्या जो ये बेचैन हो रहा है? नहीं, बेचैन तो हम होते हैं। चैन तो हमको चाहिए। धागा किसको बांधते? तो घर को बांधते हैं। पानी छिड़कते हैं, इधर उधर कुछ भी करते रहते हैं। और सारी बुराइयां कहाँ है? तो हमारे चित्त में है। हम राग उत्पन्न कर रहे हैं, हम द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, हम क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो काम तो हमें यहाँ करना चाहिए। वो ऐसा हो गया कि हमें टाइफाइड हुआ है और हम मलेरिया की गोली खा रहे हैं, ऐसे हो गया। तो बुद्ध ने जो दवाई हमको दी है वो दवाई हमारे मन को ठीक करने के लिए दी है, मन को दुरुस्त करने। मन दुरुस्त तो सब दुरुस्त। वो कहावत मत लो, कटौती में गंगा नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा नहीं, सब चंगा। मन चंगा तो सब चंगा। क्योंकि कटौती कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये हमारे अभी शादी ब्याह होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा खर्चा करते हैं। कपड़ों में खर्चा करते हैं, हॉल में खर्चा करते हैं, डीजे में खर्चा करते हैं, है ना। उसके लिए कभी कभी कर्जा भी कर लेते हैं। कुछ लोग कर्जा भी करते हैं। तो यहाँ कटौती हो सकती है। लेकिन मेरे बीमार होने पर मुझे जो चीज़ें खानी है, जो डॉक्टर ने बताई है, उसमें हम कटौती करेंगे क्या? नहीं। उसे हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोशिशें करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्वस्थ रहेंगे। अगर मन विकृत हो गया है, मन में विकार उत्पन्न हो गया है, तो मन को शांत करने के लिए, मन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जांचना पड़ेगा। अक्सर हम क्या करते हैं? दूसरों में गलती ढूंढते हैं, खुद की गलती हमें दिखाई नहीं देती है। और जब तक हमें खुद की गलती दिखाई नहीं देती है तब तक हम बेचैन रहते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा बोला, वो ऐसा है, वो वैसा है, उस तक बात नहीं पहुंच रही है। आपका मन इतना बेचैन है, इतना दुखी है, इतना विकृत हो रहा है, और जिसकी वजह से हो रहा है उस पर कोई असर नहीं हो रहा। असर आप पे ही हो रहा है। आपका बीपी हाई हो रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है ना, तबीयत आपकी खराब हो रही है। तो सबसे पहले ये समझना है कि मेरे शरीर को और मेरे मन को जो हानिकारक है उसको तो मैं पहले निकाल दूं, बाजू कर दूं। मैं पहले स्वस्थ हो जाऊं। और स्वस्थ मन में स्वस्थ चिंतन होता है। स्वस्थ मन में कैसा चिंतन होगा? राग और द्वेष से भरा मन रहेगा तो स्वस्थ चिंतन होगा क्या? नहीं। बुद्ध की जो ध्यान साधना है वो चिंतन पर आधारित है। संवेदनाओं को देखने की नहीं है। संवेदनाएं तो अपना नेचुरल काम कर रही है, सुखद दुखद। हमारा मन जैसा रहेगा वैसी संवेदना आएगी। हमारा मन दुखी रहेगा तो दुखी संवेदना आएगी, हमारा मन सुखी रहेगा तो सुखद संवेदना आएगी। उसको देखना है क्या? वो नेचुरल तरीके से होते रहता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। काम तो यहाँ करना है, उसको शांत करना है, उसमें चिंतन करना है। जो बुद्ध ने ध्यान साधना की वो इसी पे आधारित है। क्योंकि उन्हें तो मनुष्य दुखी क्यों होता है ये प्रश्न था ना। उनका प्रश्न ये नहीं था कि संवेदना कैसे हो रही है, क्या हो रही है। पहला प्रश्न तो यही था कि इतने मनुष्य इतने दुखी क्यों हैं, उनको इतनी समस्याएं क्यों हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं। तब जाके कारणों का खोज किया तो पता चला कि मनुष्य अपने अंदर इतने विकार उत्पन्न कर लेता है। और वो विकार क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि उसकी तृष्णाओं का, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है।
जो है उसको एंजॉय नहीं करता, जो नहीं है उसको पाने के पीछे भागता है। देखो आजकल लोग घूम फिर के पुरानी चीज़ों पे आ रहे हैं। हम लोग मशीनी युग में जी रहे हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी शारीरिक जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही है। हमारे पुराने जो पूर्वज थे, पहले के लोग शारीरिक मेहनत बहुत करते थे तो शरीर से बड़े मजबूत रहते थे। और आज क्या हो रहा है, हम बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं तो हम शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं। अब कार में चलने वाले व्यक्ति को सुबह शाम समय निकालना पड़ता है कि वो वॉकिंग के लिए जाए। पहले साइकिल चलाते थे तो फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा हो जाता था, बीमार नहीं पड़ते थे। जब हमारे ऊपर समस्याएं आती है तो हम फिर पुरानी चीजों में लौटने लगते हैं। अब हम क्लब में जाके एक्सरसाइज करते हैं, पहले खेतों में काम करते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी। मैं आयु पे बात कर रही हूँ कि आयु हमारी कैसे लंबी हो सकती है। किसी गए हुए के लिए रोते बैठेंगे तो हमारी आयु लंबी नहीं होगी, दुखमय जीवन होगा। उसको तो स्वीकार करना है, उसका उतना ही आयु था, चला गया। और कहाँ गया? इसी वातावरण में गया, है ना? इसी वातावरण में गया, इसी वातावरण से हम पैदा हो रहे हैं और इसी वातावरण में हम जा रहे हैं। बाद में कुछ नहीं बच रहा है। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है और आत्मा की शांति के लिए हम परित्राण पाठ करते हैं। अरे जो गया वो शांत हो गया है, उसके शरीर के सारे तत्वों का विघटन हो गया, वो वातावरण में विलीन हो गया, कुछ नहीं बचा है। शांति की ज़रूरत जिंदा लोगों को है। और तुम इसलिए शांत नहीं हो क्योंकि तुम उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहे हो। और जो खुद की मृत्यु का भी स्वागत नहीं करता है वो हमेशा उससे डरा हुआ रहता है और डर के कारण वो समय से पहले ही खत्म होता है। जिसके मन से डर निकल जाता है मृत्यु का, उसकी आयु लंबी हो जाती है क्योंकि वो सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ भी मुसीबत आए मैं सामना कर सकता। तो इस तरह से जो गया उसके पीछे रोते नहीं बैठते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, हम स्मृति दिवस बोल रहे हैं तो उनकी स्मृति को हम देखते हैं कि उनके साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छी बातें रही हैं, अच्छी यादें रही हैं, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसी बातें करते थे, उनके क्या सपने थे, वो क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। क्या हम उनके इन इच्छाओं को अपने माध्यम से पूरा कर सकते हैं? जैसे कि हम अभी महामानवों का उदाहरण लेते हैं, छोटे छोटे मनुष्य की छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, लेकिन महामानवों की इच्छाएं बड़ी बड़ी होती है ना? बुद्ध क्या चाहते थे कि ये समाज आदर्श समाज बने, ये चाहते थे, उसमें अपराध न हो। इसलिए हम सबसे पहले अपराधों की क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम अपराध मुक्त समाज चाहते हैं। अपराध मुक्त समाज रहेगा तो सुख शांति रहेगी। अब बुद्ध शरीर रूप से तो नहीं है, लेकिन उनकी ये इच्छा जो है वो हम जानते हैं, हमें पता है, और 2600 साल से हम उनके अनुयायी बनकर उनकी इच्छाओं का वहन कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते जा रहे हैं। और ये बहुत सकारात्मक इच्छा है, सम्यक इच्छा है, इसलिए ये पूरे विश्व भर के लोग कर रहे हैं। कोई सीमित वर्ग के लोग कर रहे हैं क्या? कोई सीमित क्षेत्र के लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, पूरे विश्व में बुद्ध की ये जो इच्छा है ये विश्व शांति के लिए है, इसलिए विश्व के लोग कर रहे हैं। उनके विचारों को आगे लेके जा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि हमें सुख शांति चाहिए तो हमें इस रास्ते पर चलना होगा। जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। ज्ञानी दो तरह के होते हैं। एक ज्ञानी वो होता है जिसे बहुत ज्ञान होता है लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं आता है। उसमें इतना अहंकार आ जाता है ज्ञान का कि उसका वो प्रदर्शन करने लगता है और गलत इस्तेमाल करने लगता है। और दूसरा ज्ञानी वो होता है जो उसका सही इस्तेमाल करता है, लोगों के हित में इस्तेमाल करता है, अपना भी हित, दूसरे का भी हित। उसे ही हम सम्यक संकल्प कहते हैं, सम्यक कर्म कहते हैं।
तो जो महामानव होते हैं वो दूसरे किस्म के ज्ञानी होते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के त्याग करते हैं। जैसे हमारे घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो पालन करता होता है, परिवार का चलाने वाला, वो क्या करता है, अपने बच्चों के लिए त्याग करता है। पहले अपने बच्चों की इच्छा पूरी करता है, फिर अपनी इच्छा पूरी करता है ना। माँ बाप ऐसे करते हैं। तो जिसका दायरा, सोचने का दायरा बड़ा होता है, जिसका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, सकारात्मक सोच होती है, उसमें त्याग की भावना आती है। वो अच्छे के लिए त्याग करता है, अपने स्व की इच्छाओं का त्याग करता है, तब जाके हमें बड़ा रिजल्ट दिखता है। अभी हम बाबा साहब के भी विचारों को लेके चल रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी के विचारों को लेके चल रहे हैं, सावित्रीबाई के विचारों को लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि इसमें समाज का हित है, बहुजन हित के, है ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिकतम लोगों का हित उसमें छिपा हुआ है, और इसलिए हमें कुछ न कुछ उसके लिए त्याग करना पड़ता है। हम अपना आर्थिक सहयोग करते हैं समाज को, या फिर हमारा श्रम दान करते हैं, या हमारा और भी किस्म का जो दान होता है वो करते रहते हैं। जैसे हम भिक्खुनी बनकर क्या किए, हम गृहस्थ जीवन का त्याग किए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज को दे सके, लोगों तक पहुँच सके, बुद्ध की शिक्षा को पहुँचा सके, ताकि उनके दुखों को दूर करने का रास्ता बता सके। एक किस्सा बताऊंगी मैं आपको। जैसे आपका बच्चा था, एकदम यंग था, वैसे उसका बच्चा भी बड़ा यंग था, मुंबई में ही पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, और बुद्धा का बड़ा अच्छा अनुयायी था, बहुत मानता था, और इतने सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाता था वो बुद्ध की, पेंटिंग्स करता था। किसी लड़की के प्यार में आ गया, और वो लड़की फिर शायद उसको नहीं मिली, कहीं और शादी हो गई होगी। ये दुख जो उसको हुआ, तो वो दुख से उभर ही नहीं पाया, और उसने क्या किया, अचानक से एक दिन सुसाइड कर लिया। माता पिता को बड़ा अच्छा लगता था, माँ को बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा बेटा बुद्ध को मानता है, उसकी तस्वीरें बनाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेगा। लगता है ना अपने को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बुद्ध को मानने वाला बुद्ध के विचारों को भी समझ रहा है। ये ऐसा जरूरी नहीं है। बुद्ध के विचार सुसाइड करने को नहीं कहते हैं। बुद्ध के विचार कहते हैं परिस्थितियों का सामना करो, अपने आप को खत्म मत करो, प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ। जब आनी होगी मृत्यु तब आएगी, और जो कारण बन रहा है उस कारण को दूर करो। जिस कारण से दुख हो रहा है उस कारण को दूर करो। जब ये घटना हुई तो उनकी मम्मी ने उनको बुलाया घर में, ऐसे ही पूजा के लिए बुलाया। इतना रो रही, इतना रो रही, इतना रो रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही। हम उसको समझा रहे हैं कि अभी शांत हो जाओ, अपने आप को तकलीफ मत दो। हमने बोला कि फूल चढ़ाओ, वंदन करो। नहीं बोले मैं बुद्ध को वंदन नहीं करूंगी, क्योंकि बोले इस बुद्ध को मेरा बेटा बहुत मानता था। जब मेरे बेटे पे ये मुसीबत आई तो बुद्ध ने रोका क्यों नहीं, इसलिए मैं बुद्ध से नाराज हूँ। मैं बुद्ध को नहीं मानूंगी, उसको वंदन नहीं करूंगी। क्या ये बात सही थी? ये दूसरे तरह की अंधश्रद्धा है कि बुद्ध हमको रोकेंगे। नहीं, गलत करने से तुम्हें खुद को रोकना है, खुद पर काम करना है। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए बुद्ध क्या पड़ोसी भी नहीं आ सकता। तुम्हारा दुख क्या है ये तुमको मालूम है, उसका कारण भी तुम्हें ही मालूम है, और उसे दूर भी तुम ही कर सकते हो। बुद्ध ने तो बताया है कैसे दूर करना है, लेकिन तुम्हारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है। इच्छा क्या है? उस लड़की को पाने की। नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता, वो पाने के चक्कर में हुआ ना। नहीं मिली इसलिए उसने अपने आप को खत्म कर लिया।
लेकिन उसके पीछे जो उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी, उसका उसने ध्यान नहीं किया। देखो ध्यान बोल रही हूँ मैं, उसका ध्यान नहीं किया। इसका ध्यान करेंगे ना संवेदनाओं का, तो तुम्हें माता पिता की याद नहीं आएगी कि मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ध्यान उसका करो जिसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए तुम्हें जीना ज़रूरी है, उसका ध्यान करो। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, खुद के लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है। हमने उसे समझाया कि बुद्ध रास्ता बताते हैं, चलना नहीं चलना तुम्हारा काम है। तुम अगर स्वार्थी हो गए हो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, तो तुम इस दुनिया में नहीं जी पाओगे। कौन तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा? और किसी और पे तुम अपनी इच्छा थोप भी नहीं सकते। जब लड़का लड़की का मामला आता है ना, तो तुम दूसरे पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। हो सकता है तुम्हें वो चाहिए लेकिन उसे तुम नहीं चाहिए, तो उसका अपना एक अस्तित्व है, तुम्हारा अपना अलग अस्तित्व है, दोनों अलग अलग अस्तित्व है। तो तुम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये हमारे अपने चिंतन की बात है। हमें खुद को जांचना परखना है कि कहीं हम इस तरह से स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं। हमारे स्व का हम त्याग नहीं करेंगे तो हम कभी भी हम नहीं बनेंगे। हमें क्या बनना है? मैं को त्यागना है और हम बनना है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम पैदा होते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अकेले पैदा होते हैं। नहीं, हम अकेले पैदा नहीं होते हैं, हम बहुत सारे रिश्ते लेके पैदा होते हैं। और सबसे पहला रिश्ता तो होता है कि हम माँ को लेकर पैदा होते हैं। बिना माँ के तो कोई हो ही नहीं सकता। गर्भाशय में जब से वो रहता है, पहले दिन से ही माँ से उसका रिश्ता जुड़ जाता है, तो वो अकेला नहीं होता है, ये रिश्ता लेकर आता है। फिर उसके बाद पिता का रिश्ता है, फिर अन्य रिश्ते आते हैं। तो मनुष्य कभी अकेला दुनिया में नहीं आता है, रिश्तों को लेकर आता है। इसलिए वो सामाजिक प्राणी होता है, वो संघ का प्राणी होता है। और इसलिए उसने मैं को छोड़कर हम पे ध्यान देना है। हम मिलकर रहेंगे। हम पिक्चर देखा था ना, एक पिक्चर आया था बहुत पहले, हम, उसमें वही भावना बताई गई है कि जब हम के बारे में सोचते हैं, हम मिलकर रहते हैं, तो कोई भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। ना अड़ोसी पड़ोसी, ना शत्रु, ना कोई हमें बिगाड़ सकता है। हमारे सोचने की दिशा हम पर आधारित होनी चाहिए, तब हमारी जो आयु है वो लंबी भी होगी और सुखपूर्ण भी होगी। हम बोलते हैं ना, अभिवादनशीलेच्च निच्चा वड्डा पचायनो चत्तारो धम्मा वडंती आयु प्रज्ञा सुखं बलंती। बहुत सारे लोग वर्ण बोलते हैं, लेकिन प्रज्ञा शब्द है उसमें। हमारी आयु भी बढ़ती है और आयु के साथ साथ हमारी प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञा हमें सही और गलत का अंतर करना सिखाती है और हमारा बल भी बढ़ता है। हमने बचपन में कहानी सुनी है, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है ना। लेकिन ये समझने के लिए भी तो प्रज्ञा चाहिए। नहीं तो आदमी इतना स्वार्थी और अहंकारी हो जाता है, उसको लगता है मैं अभी अमीर हो गया हूँ, मुझे मेरे भाई का क्या करना है, मेरी बहन का क्या करना है। वो अपना देखते बैठेंगे, मैं अपना देखूंगा, अभी मेरा स्टेटस बढ़ गया है, फिर वो एक दूसरे को पूछते नहीं हैं। लेकिन जब कुछ होता है ना बुरा, उस समय पता चलता है, हमें याद आती है सबकी। फिर लगता है अरे मैंने तो उसको कभी पूछा ही नहीं, तो अब वो क्यों मुझे पूछेगा। इसलिए सुख में भी याद करो, ताकि दुख में याद करते समय हमें आसानी हो, हक से याद कर सके किसी को, है ना। अक्सर हम सुख में याद नहीं करते हैं, दुख में ही याद करते हैं। खुशियाँ भी बांटो तो दुख भी बांटने में अच्छा लगेगा, और दुख बांटने से कम हो जाएगा। सुख बांटने से दुगुना हो जाता है और दुख बांटने से कम हो जाता है। कोई प्यार से हाथ रख देता है, सहानुभूति दिखाता है, तो उतना ही हमको अच्छा लगता है, हमारे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, शांति मिल जाती है और हमें जीने की उम्मीद बढ़ती है। तो इस तरह से हमें ये जीवन के संघर्ष को समझना है, लेना है।
मृत्यु को भी स्वीकार करना है। जन्म दर कम नहीं हो रहा है तो हम मृत्यु दर कम करने की कैसे सोचें। हाँ, जन्म दर हम कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। बहुत सारे अभी अप्राकृतिक उपाय है, प्राकृतिक नहीं लेकिन अप्राकृतिक उपाय तो है ना। एक समय 1927 के भाषण में बाबा साहब ने बोला था कि यदि तुम अपने बच्चे को सम्मानजनक जिंदगी नहीं दे सकते हो तो तुम बच्चे ही पैदा मत करो। ये बोला था 1927 के महाड़ के भाषण में बाबा साहब ने महिलाओं को। उस समय बड़ी बुरी स्थिति थी, है ना। अस्पृश्यता थी, पानी पीने का तक अधिकार नहीं था, अच्छे घर बनाने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। एक दरिद्र का जीवन था, दयनीय स्थिति थी, जानवरों से भी बदतर हम कहते हैं। तो हमको हमारे बच्चे पैदा करने हैं तो हमारी पहली ऐसी परिस्थिति निर्माण करना होगा कि हम उसको एक गरिमापूर्ण जीवन दे सकें, है ना, जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। लेकिन हमारा आधे से ज़्यादा समाज ऐसा है कि इस बारे में पहले से कुछ नहीं सोचता है, एक्सीडेंटली पैदा होते चले जाते हैं और फिर सब कुछ मजबूरी में ज़िंदगी जीते रहते हैं। और फिर उम्मीद किससे करते हैं? सरकार से। सरकार हमारे लिए फैसिलिटीज़ देंगी, हमारे लिए स्कूल खोलेंगी, हमको नौकरियां देंगी। इतना बड़ा हमारा समूह है जनसंख्या में, ये जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ती गई है कि अब हमको दूसरे की तरफ देखना पड़ता है हमारी सुविधाओं को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हम इस पर कहीं रोक नहीं लगा रहे हैं। और जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करते हैं लेकिन सुविधाएं ज़्यादा जुटा लेते हैं। कितना इम्बैलेंस हो गया है प्रकृति में। बड़े बड़े उद्योगपति के देखेंगे तो कितने बच्चे रहते हैं? 1 या 2 होते हैं, है ना। उनकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगे, इतना वो इकट्ठा करके रखते हैं। भी ज़्यादा जोर देते ना, 1 पीढ़ी बैठ के खाए इतना भी हमारे पास में नहीं होता है, लेकिन हम परिवार बढ़ाते चले जाते हैं। हम 2 बच्चे कर रहे हैं तो हमारे पहले से 2 प्लॉट लेके रखने चाहिए, और 2 प्लॉट लेने के लिए हमको उतनी कमाई पहले करनी चाहिए, तब हमने प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों की। क्योंकि हमें हमारे समाज की बुरी स्थिति देखकर दुख होता है ना। अभी तक मैंने व्यक्तिगत बात की, लेकिन सामाजिक बात हो रही है, लेकिन वो व्यक्ति से ही जुड़ी हुई, व्यक्ति से ही समाज बनता है। सही बात है। आज हमको क्यों इतना टेंशन आ रहा है कि हमारे समाज के अभी जितने भी सुविधाएं हैं वो सब हटा दी जाएगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? चिंता का विषय है। ये सारे हमारे जीवन से संबंधित प्रश्न हैं। क्या हमने इसके लिए कोई उपाय किए हैं? हम हमेशा परावलंबी क्यों रहे, दूसरों पर निर्भर क्यों रहे कि कोई हमारी समस्या सुलझाएगा? नहीं, हमको हमारा ठीक करना है तो हमें ही अपने में जो कमियां हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, उसमें दुरुस्त करना पड़ेगा, वैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी हमारा समाज काफ़ी हद तक बुद्धिजीवी हो गया है ना। बाबा साहब को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के इतनी बुद्धि हम में आ गई है कि हम सही सोच सके और सही निर्णय ले सके। तो अभी जो हमारी पीढ़ी है, इनको ये मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो जो भी प्लानिंग करे 10 कदम आगे का सोच के प्लानिंग करे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। ये सब इसलिए क्योंकि हम मृत्यु को कुछ समय के लिए ही टाल सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन दुनिया में देकर जाए तो कुछ अच्छा देके जाए, अपने घर वालों को अच्छी यादें देकर जाए, है ना, कुछ अच्छे संकल्प और विचार देकर जाए। और जो हमसे हमारे बीच में से गए हमारे पूर्वज, उनके नाम से हम समाज में अपना कोई योगदान दें, उनको जीवित रखें। कौवे को भोजन देने से पूर्वजों के पेट में नहीं जाता, सारे पूर्वज कौवे नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। हमारे पूर्वजों को जिंदा कैसे रखना है? उनके नाम से समाज में हमें कुछ काम करना है। किसी को अगर कुछ हम बना के देते, बिहार में दान देते हैं, या किसी को कोई इमारत बना के देते, या उनके नाम से कोई स्कूल खोलते हैं, या उनके नाम से कोई स्कॉलरशिप देते, या उनके नाम से किसी बच्चे की पढ़ने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, इससे क्या होता है? हमारे माता पिता का नाम जाता है कि भाई हम हमारे पिता की स्मृति में ये दे रहे हैं, हमारे माता की स्मृति में ये आपको मदद कर रहे हैं, सामाजिक मदद कर रहे हैं। इस माध्यम से वो जिंदा रहते हैं,
ये जिंदा रखना है उनको, वो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं, समझ गए। तो इस तरह से हमको अपने माता पिता को जीवित रखना है और खुद भी मरने के बाद कैसे जीवित रहे, इसलिए हमें कुशल कर्म करते रहना है। ठीक है, तो मैं यहीं रुकती हूँ। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।